आइए, नमस्कार दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपका स्वागत करते हैं। आज मिलते हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा लिंग। हिंदी में लिंग किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। लिंग का जो अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से होता है, चिन्ह या निशान भी कह सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं। यानी लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान। हिंदी में जो लिंग है, हिंदी में दो प्रकार के लिंग बनाए गए हैं। पहले का नाम है पुल्लिंग और दूसरे का नाम है स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग किसे कहेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, आइए विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं कि जिनसे पुरुष जात की पहचान होती है उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में आ, आओ, पा, पन, न ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। अच्छा, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, जिससे विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, बैसाख महीना, सूर्य ये ग्रहों के नाम है। चंद्र, मंगल, बुध आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन etc ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, मटर, जौ और उड़द आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम, कहने का मतलब द्रव पदार्थ होते क्या हैं, पानी, सोना, तावा, लोहा, घी, तेल ये सभी क्या होते हैं, द्रव पदार्थ, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम ये क्या होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक इत्यादि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सातवें में देखते हैं अगला नियम जो है, देह के अवयव के नाम। देह के अवयव के नाम यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं वे सभी क्या होते हैं, उसमें से कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, ताल, रोम आदि। जल, स्थल और भू मंडल के भाग के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, जितने भी देशों के नाम हैं सभी देश क्या हैं, पुल्लिंग है। भारत, बाकी अपवाद में क्या है, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि ये प्रायः पुल्लिंग है। वर्णमाला के अनेक, इसको IMP करके लिख लीजिएगा अगला नियम। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसको हम जैसे देखें अ, ई, उ, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, स ये आदि अक्षरों से जो भी वर्ण शुरू होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग। अच्छा, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। यानी जिन शब्दों के अंत में ख होता है उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे ईख, भूख, चोक, राख आदि। दूसरा नियम देखेंगे, नियम नंबर 2 के नाम से, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट ये आदि क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अगले की तरफ देखते हैं। अगला जो नियम है अनुस्वरा, अनुस्वरांत
कहने का मतलब अनुस्वार आए और लास्ट में इक्रांत आ जाए, यानी अनुस्वरांत, इक्रांत, उक्रांत, तक्रांत, सक्रांत संज्ञाएं प्रायः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। कहने का मतलब है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि इकारांत, उकारांत, अकारांत ये सभी क्या है, यानी अ से शुरू होगा अकारांत, ई से बड़ी ई से शुरू होगा तो इकारांत, छोटा ऊ से छोड़ा शुरू होगा तो उकारांत। तो यहाँ देखें कि रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी ये सब उदासी, रात, बात, छल, भीत, लू, सांस आदि ये सभी क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं या लिपि होती हैं, इन सभी के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पहाड़ी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, पंजाबी ये सभी क्या है, प्रायः स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में इया आता है, जिस शब्द के अंत में क्या होता है, इया आता है, वे प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि। यानी यमुना नदी बहती है, गंगा बहती है। अगर देखें 7वां नियम है, तिथियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मैं पहली को जाऊंगी, ठीक, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा को मैं आऊंगी, ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पृथ्वी, देखिए जितने ग्रहों के नाम थे, अभी सूर्य, चंद्रमा आ रहा था, ये सभी क्या हो रहे थे, आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद में वहीं आप नियम बना के लिख लीजिएगा, पृथ्वी ग्रह क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग है। पृथ्वी पर मनुष्य रहती हैं, ठीक रहते हैं। तो ये पृथ्वी नाम से जब भी कोई बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम, जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे अश्वनी, रोहिणी, भरणी आदि ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और नित्य, जो हमेशा स्त्रीलिंग होने वाले शब्द, कहने का मतलब ये है कि इसको अलग से आप नियम बना के लिख लीजिएगा कि कोयल, मैना, चील ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए देखते हैं कि शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कोई शब्द पुरुष में दिया है, उसे स्त्री बना रहे हैं तो उसे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, या तो ई लगा दीजिए बड़ी, या छोटी ईया लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, नी लगा दीजिए, आनी लगा दीजिए, आइन, जैसे पंडित से पंडिताइन, ठीक, आ, इका आदि। आइए देखते हैं उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यह जितने भी बड़े पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, ये प्रायः क्या होते हैं, उभयलिंगी। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ठीक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं। यहाँ क्यों प्रधानमंत्री के साथ लिंग परिवर्तन हो गया है, क्योंकि सारे देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जबकि श्रीलंका क्या है, आइए देखते हैं कि लंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सभी क्या है, पुल्लिंग में है।
सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते, जबकि श्रीलंका का क्या होता है स्त्रीलिंग, इसीलिए यहाँ लिखा है जा रही हैं। डॉक्टर घर चली गई हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। देखिए ये नित्य जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। आइए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आइए नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपका स्वागत करते हैं। आज मिलते हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा लिंग। हिंदी में लिंग किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। लिंग का जो अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह से होता है। चिन्ह या निशान भी कह सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं। यानी लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान। हिंदी में जो लिंग है, हिंदी में दो प्रकार के लिंग बनाए गए हैं। पहले का नाम है पुल्लिंग और दूसरे का नाम है स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग किसे कहेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, आइए विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं कि जिनसे पुरुष जात की पहचान होती है उनसे उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में आ, आओ, पा, पन, न ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। अच्छा, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, जिससे विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, बैसाख महीना, सूर्य ये ग्रहों के नाम है। चंद्र, मंगल, बुध आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, ईटीसी ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, मटर, जौ और उड़द आदि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम, कहने का मतलब द्रव पदार्थ होते क्या हैं, पानी, सोना, तावा, लोहा, घी, तेल ये सभी क्या होते हैं, द्रव पदार्थ प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम ये क्या होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक इत्यादि ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। 7वें में देखते हैं अगला नियम जो है, देह के अवयवों के नाम, देह के अवयवों के नाम यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं वे सभी क्या होते हैं, उसमें से कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, ताल, रोम आदि। जल, स्थल और भू मंडल के भाग के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, जितने भी देशों के नाम हैं सभी देश क्या हैं, पुल्लिंग है। भारत, बाकी अपवाद में क्या है, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि ये प्रायः पुल्लिंग है। वर्णमाला के अनेक, इसको IMP करके लिख लीजिएगा अगला नियम। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसको हम जैसे देखें अ, ई, उ, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, स ये आदि अक्षरों से जो भी वर्ण शुरू होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग। अच्छा, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। यानी जिन शब्दों के अंत में ख होता है उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे ईख, भूख, चोक, राख आदि। दूसरा नियम देखेंगे, नियम नंबर 2 के नाम से, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट,
वट या हट होता है वे प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये आदि क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अगले की तरफ देखते हैं। अगला जो नियम है अनुस्वरांत कहने का मतलब अनुस्वार आए और लास्ट में इक्रांत आ जाए, यानी अनुस्वरांत, इक्रांत, उक्रांत, तक्रांत, सक्रांत संज्ञाएं प्रायः क्या होती है, स्त्रीलिंग। कहने का मतलब है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि इकारांत, उकारांत, अकारांत ये सभी क्या है, यानी अ से शुरू होगा अकारांत, ई से बड़ी ई से शुरू होगा तो इकारांत, छोटा ऊ से छोड़ा शुरू होगा तो उकारांत। तो यहाँ देखें कि रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी ये सब उदासी, रात, बात, छल, भीत, लू, सांस आदि ये सभी क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं या लिपि होती हैं, इन सभी के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पहाड़ी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, पंजाबी ये सभी क्या है, प्रायः स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में इया आता है, जिस शब्द के अंत में क्या होता है, इया आता है, वे प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि। यानी यमुना नदी बहती है, गंगा बहती है। अगर देखें 7वां नियम है तिथियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मैं पहली को जाऊंगी, ठीक, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा को मैं आऊंगी, ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पृथ्वी देखिए, जितने ग्रहों के नाम थे, अभी सूर्य चंद्रमा आ रहा था, ये सभी क्या हो रहे थे, आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद में वहीं आप नियम बना के लिख लीजिएगा, पृथ्वी ग्रह क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग है। पृथ्वी पर मनुष्य रहती हैं, ठीक रहते हैं। तो ये पृथ्वी नाम से जब भी कोई बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम, जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे अश्वनी, रोहिणी, भरणी आदि ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और नित्य जो हमेशा स्त्रीलिंग होने वाले शब्द, कहने का मतलब ये है कि इसको अलग से आप नियम बना के लिख लीजिएगा कि कोयल, मैना, चील ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए देखते हैं कि शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कोई शब्द पुरुष में दिया है, उसे स्त्री बना रहे हैं तो उसे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, या तो ई लगा दीजिए बड़ी, या छोटी ईया लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, नी लगा दीजिए, आनी लगा दीजिए, आइन, जिसे पंडित से पंडिताइन, ठीक, आ, इका आदि। आइए देखते हैं उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यह जितने भी बड़े पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, ये प्रायः क्या होते हैं, उभयलिंगी। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ठीक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं। यहाँ क्यों
प्रधानमंत्री के साथ लिंग परिवर्तन हो गया है, क्योंकि सारे देशों के नाम क्या हो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सभी क्या है, पुल्लिंग में है। सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते, जबकि श्रीलंका का क्या होता है, स्त्रीलिंग, इसीलिए यहाँ लिखा है जा रही हैं। डॉक्टर घर चली गई हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। देखिए ये नित्य जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। आइए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।